हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। आज बात करते हैं सारा अली खान की, जो सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है। उसका नाम तो बहुत सारे हाई प्रोफाइल लव अफेयर्स से जुड़ता है, लेकिन अफसोस चीटिंग की अफवाहों ने उसकी इमेज पे बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। मुझे तो लगता है बॉलीवुड में ऐसे रूमर्स तो रोज बनते हैं, पर सारा जैसे ओपन हार्टेड एक्ट्रेस के साथ ये सब सुन के दिल दुखता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उसका इंटेंस रोमांस से लेकर अब शिखार पहाड़िया वाला नया हंगामा। पहले बात करते हैं उस हार्ट ब्रेक की जो पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था। सारा और सुशांत की मुलाकात हुई केदारनाथ 2018 के सेट्स पे, जहां उन्होंने स्टार क्रॉस्ड लवर्स का रोल किया। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद थी। केमिस्ट्री तो किलर थी। इनसाइडर्स कहते हैं दोनों टोटली इन लव थे। प्रमोशंस के टाइम पे तो बिल्कुल अलग ही दिखते थे। कोजी मोमेंट्स शेयर करते, फैंस तो उन्हें शिप करते ही रहते। पर ये लव स्टोरी ज्यादा लंबी ना चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने थोड़ा सा डेट किया, लेकिन 2019 में ब्रेकअप हो गया जब सुशांत की सोनचिरिया बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। मुझे लगता है फ्लॉप फिल्म की वजह से प्रेशर बढ़ गया होगा, पर ब्रेकअप तो हार्ट ब्रेकिंग था ना। अब आता है चीटिंग का ट्विस्ट। 2020 में जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने सुशांत की ट्रैजिक डेथ के बाद इन्वेस्टिगेशन की, सारा ने अलेजिडली कन्फेस किया कि उनका एक रिलेशनशिप था। पर सबसे शॉकिंग बात ये थी कि सुशांत फेथफुल नहीं थे। सोर्सेज बोलते हैं सारा ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उन्होंने चीट किया उनके शॉर्ट रोमांस के दौरान और इसी वजह से ब्रेकअप हुआ। पर सोशल मीडिया और कोरा पे तो कहानी उल्टा हो गई। कुछ लोग सारा पे ही उंगली उठा रहे थे, कहते कि वो चीटेड बाय मूविंग ऑन टू क्विकली, या फिर सुशांत को ड्रग स्कैंडल में फंसाया। मुझे तो ये सब अनफेयर लगता है। सुशांत की डेथ के बाद इतना ब्लेम गेम क्यों? सरा ने तो कभी बुरा नहीं बोला उनके बारे में। कंगना रनौत तो खामोश रहने वाली नहीं है। उन्होंने ओपनली सारा को स्लैम किया, बोला कि नेपोटिज्म किड्स जैसे वो वल्नरेबल आउटसाइडर्स जैसे सुशांत के साथ खेलते हैं और फिर डंप कर देते हैं। कंगना जी का पॉइंट थोड़ा वैलिड है। नेपोटिज्म तो बड़ी प्रॉब्लम है बॉलीवुड में, पर सारा पे पर्सनली अटैक करना गलत था मेरे ख्याल से। वो तो अभी यंग थी तब। फैंस की राय तो अभी भी डिवाइडेड है। कुछ सारा को डिफेंड करते हैं, कहते हैं वो हार्ट ब्रोकन थी और सुशांत को केदारनाथ की सक्सेस का क्रेडिट हमेशा देती रही। इंटरव्यूज में उनका रोना और इमोशनल होना तो सच्चा लगता है। मुझे भी आंसू आ गए थे देखकर। दूसरे लोग पॉइंट आउट करते हैं कि ब्रेकअप के बाद कार्तिक आर्यन और हर्षवर्धन कपूर के साथ लिंक्स से साबित होता है कि सारा खुद हार्ट ब्रेकर थी। सारा ने चीटिंग क्लेम्स पे कभी कमेंट नहीं किया, पर सुशांत की डेथ एनिवर्सरीज पे उनके इमोशनल ट्रिब्यूट से लगता है उन्हें अभी भी रिग्रेट है। ये तो दिल को छू जाता है यार। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 पे। सारा का नाम एक और चीटिंग के जाल में फंस गया है, इस बार शिखार पहाड़िया के साथ, जो अब जानवी कपूर को डेट कर रहे हैं। रूमर्स बोल रहे हैं कि जानवी ने खुद शिखार को सारा के साथ होटल रूम में पकड़ लिया। ये खबर फैलाई है उमेर संधू ने, वो नोटोरियस गॉसिप वाला जो अपने स्कैंडलस ट्वीट से फेमस है। अनवेरिफाइड तो है, पर ट्विस्ट ये है कि सारा का पास्ट कनेक्शन था शिखार के भाई वीर पहाड़िया के साथ। मुझे तो ये सब फिल्मी लग रहा है, जैसे कोई सोप ऑपरा चल रहा हो। याद है कॉफी विद कारण पे सारा और जानवी ने कैजुअली रिवील किया था कि उन्होंने सिबलिंग्स को डेट किया था। हाँ, वो पहाड़िया ब्रदर्स थे। सारा ने वीर को 2016 में डेट किया था, ब्रेकअप को एमिकेबल बोला, पर बैड वाइब्स का हिंट भी दिया। अब जानवी और शिखू स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, शादी की बातें हो रही हैं, तो ये अलेज्ड सारा शिखार फ्लिंग ने पूरा ड्रामा खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पे अनफॉलोज भी हुए। हालांकि वो सारा तेंदुलकर के साथ कंफ्यूज हो गया, जो और मेसी बना। ये कंफ्यूजन तो हंसी उड़ाती है, पर पूर सारा को कितना ट्रोल करते हैं लोग। नेटिजन्स कहते हैं सारा की डेटिंग लाइफ एक कैरोसेल है, क्रिकेटर शुभमन गिल से लेकर पोलो प्लेयर अर्जुन प्रताप बजवा तक, पर अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ चीटिंग का नहीं मिला। मुझे लगता है सेलिब्रिटीज की लाइफ में इतने लिंक्स नॉर्मल हैं, पर इतना जज करना गलत है। तो सवाल ये है, क्या सारा बेसलेस ट्रोलिंग की शिकार है या कहीं आग के पीछे धुआं भी है? सारा ने अपने फ्लर्टी पास्ट को एक्सेप्ट किया है। एक्सेस की लिस्ट में वीर, कार्तिक और रूमर्ड फ्लिंग विद सुशांत का जिक्र खुद इंटरव्यूज में किया। पर अब अपनी 30वीं जन्मदिन के बाद वो ज्यादा फोकस कर रही हैं फिल्म्स पे, जैसे मेट्रो, इंडिनो और लव क्वेरीज को डॉज कर रही हैं। ये मैच्योरिटी दिखाती है, गुड फॉर हर। फिर भी उनका रीसेंट रॉ कन्फेशन
टाइम्स नाउ समिट 2025 पे ने सबको इमोशनल कर दिया। सारा ने अपने फादर सैफ अली खान के अटैक के बारे में बोला, आई थिंक आई शट डाउन, आई डोंट रिमेंबर मच, और ये भी बताया कि फैमिली फेल्ट ग्रेटफुल इट कुड हैव गॉन सो रॉन्ग। वीडियोस में उन्हें टीरी आइड देखा गया जब उन्होंने स्टैबिंग इंसिडेंट के बारे में खुलासा किया जो अर्लियर दिस ईयर हुआ था। इनसाइडर्स बोलते हैं सैफ हॉस्पिटलाइज्ड हुए और पूरी फैमिली शॉक में चली गई। सारा ने कन्फेस किया कि इसने उन्हें लाइफ के हर एस्पेक्ट पे सवाल करने पे मजबूर कर दिया। मुझे तो ये सुन के बहुत दुख हुआ। फैमिली को इतना ट्रॉमा, कौन सहता है ऐसे? फैमिली ड्रामा यहाँ खत्म नहीं होता। सारा के ब्रदर इब्राहिम अली खान के बारे में भी रेडिटर्स बज़ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इब्राहिम की रफ पैच की कहानी स्ट्रेंजली सिमिलर है सराज 2020 एनसीबी क्वेश्चनिंग टू सुशांत ड्रग स्कैंडल के टाइम। तब सैफ एकदम वेकेशन पे निकल गए थे अमिड केओस। अब फिर वही हिस्ट्री रिपीट होती लगती है। ये तो सस्पिशियस लगता है, पर शायद फैमिली को स्पेस चाहिए होता है ऐसे टाइम पे। प्रोफेशनल फ्रंट भी कंट्रोवर्सी से बचा नहीं। प्रयागराज में आयुष्मान खुराना के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म के सेट पे एक क्रू मेंबर पे असॉल्ट हुआ, जिसकी वजह से अरेस्ट तक करना पड़ा। सारा खुद इन्वॉल्व नहीं थी, पर सिक्योरिटी और डिलेज ने प्रोडक्शन को शैडो में डाल दिया। मुझे लगता है सेट पे सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। ये इंसिडेंट तो अवॉइडेबल था। उसके बाद ICW 2025 पे आयशा राव के लिए उनका रैंप वॉक फ्लॉप हो गया। ट्रॉलर्स ने उन्हें टारगेट किया, बोला कि शी इज बैड एट वॉकिंग और नो इम्प्रूवमेंट। अरे यार, रैंप वॉक सबके बस की बात नहीं। सारा को प्रैक्टिस करने दो और लव लाइफ की बातें छोड़िए मत। पोलो प्लेयर अर्जुन प्रताप बाजवा के साथ रूमर्स अभी भी घूम रहे हैं। क्या ये सच है या सिर्फ PR स्टंट? सारा खुद बोलती हैं कि वो सोशल मीडिया हेट से परेशान हो जाती हैं, खासकर अपनी मदर अमृता सिंह के लिए। वो एडमिट करती हैं, आई स्टार्टेड फीलिंग द नीड टू अपोलोजाइज फॉर हु आई एम आफ्टर अ फ्यू फिल्म्स, जो क्लियरली दिखाता है कि स्क्रूटनी का उनकी मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ट्रोल्स को समझना चाहिए कि एक्टर्स भी इंसान हैं। और दोस्तों, ये भी याद रखिए कि पुराने स्कैंडल्स फिर से सरफेस होते रहते हैं। उनके लीक्ड बिकिनी पिक्स हों या इन्फेमस सिक्योरिटी गार्ड टचिंग वीडियो जिसमें ट्रोल्स ने उन्हें ड्रंक और इनअप्रोप्रिएट बताया था। ये सब ओल्ड है, पर लोग भूलते नहीं। मुझे लगता है प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, स्पेशली विमेन के लिए। जैसे 2025 खत्म होने वाला है, सवाल वही है, क्या सारा अली खान स्ट्रॉन्गर बन रही हैं या नए ट्रबल्स उनकी जिंदगी के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।